हेलो फ्रेंड्स, सबका ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो के जरिए आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से ABL सर्किट काम करता है। जो लोकल जो टेलीविज़न सेट होते हैं उसमें आप देखिएगा कि जिसमें माइक्रो प्रोसेसर IC 8873 जो लगा होता है, उस IC के पिन नंबर 27 का प्रयोग ABL के रूप में किया जाता है। यानी कि पिन नंबर जो 27 नंबर जो पिन होता है, 27 नंबर जो पिन होता है, वो ABL इनपुट पिन होता है। और ABL इनपुट पिन का काम क्या होता है कि यहाँ ABL वोल्ट देते हैं। और ABL वोल्ट का काम क्या होता है कि वह टेलीविज़न की स्क्रीन पर प्राप्त होने वाला लाइट को कंट्रोल करने का काम करता है। ऑटोमेटिक ढंग से ब्राइटनेस और कंट्रास्ट लिमिट में आए, ऐसा नहीं हो कि कभी लाइट घट जाए बढ़ जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ही ABL सर्किट का प्रयोग किया जाता है। और जहां ABL वोल्ट दिया जाता है किस कहाँ, तो इस IC के पिन नंबर 27 को ABL वोल्ट देते हैं। टेलीविज़न के स्क्रीन पर जो चित्र प्राप्त होता है, वो चित्र टेलीविज़न के स्क्रीन पर तभी प्राप्त होता है जब यह माइक्रो प्रोसेसर IC के पिन नंबर 50, 51, 52 से RGB सिग्नल आउट होते हैं। जो वीडियो सिग्नल जो होता है, तो वो वीडियो सिग्नल हम लोग क्या करते हैं कि यह माइक्रो प्रोसेसर IC के इनपुट पिन को देते हैं। और वह वीडियो सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर IC के अंदर विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर के क्या होता है कि RGB के रूप में IC के आउटपुट पिन से आउट होता है, निकलता है। तो यहाँ से निकलने वाला RGB जो सिग्नल होता है, उस सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है, CRT बेस के द्वारा एम्पलीफाई किया जाता है। और वही एम्पलीफाई सिग्नल पिक्चर ट्यूब के कैथोड को देते हैं। और कैथोड को जब चित्र का सिग्नल देते हैं, RGB सिग्नल यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू जो वीडियो सिग्नल देते हैं, तो वह सिग्नल चित्र के रूप में टेलीविज़न की स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। और साथ ही साथ जो RGB जो कैथोड होते हैं, जो पिक्चर ट्यूब में 3 कैथोड बने होते हैं जहाँ वीडियो सिग्नल देते हैं, जिसमें एक होता है रेड कैथोड, एक ग्रीन कैथोड और एक होता है ब्लू कैथोड। तो तीनों कैथोड के वोल्टेज को रेगुलेट करके, कंट्रोल करके हम लोग आवश्यकता अनुसार लाइट को कम और अधिक कर सकते हैं। तो यहाँ के वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या होता है कि IC के पिन नंबर 50, 51, 52 से जहाँ से रेड, ग्रीन, ब्लू सिग्नल तो आउट होता ही है, साथ ही साथ रेगुलेटिंग वोल्ट निकलता है, रेगुलेट करने के लिए वोल्ट भी निकलता है। और वह वोल्ट जाकर के कैथोड के वोल्ट को रेगुलेट करता है, और कैथोड जाकर के पिक्चर ट्यूब के स्क्रीन पर प्राप्त होने वाला लाइट को और कंट्रास्ट को कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ किसी कारणवश टेलीविज़न की स्क्रीन का लाइट कम हो जाए, अधिक हो जाए, तो उसके लिए ऑटोमेटिक ढंग से लाइट को कंट्रोल रखने के लिए ABL सर्किट बना होता है। मान लीजिए कि टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाइट प्राप्त हो और वह लाइट कभी अपने आप घट जाए, बढ़ जाए, तो बार बार आप रिमोट के द्वारा कभी लाइट को कम करेंगे, कभी अधिक करेंगे, कभी कम करेंगे, कभी अधिक करेंगे, करते रह जाएंगे। और पता चलेगा कि टेलीविज़न नहीं देख करके आप जो है पूरे टाइम में रिमोट का ही की को देखते रह गए। तो यहाँ पर लाइट को ऑटोमेटिक ढंग से कंट्रोल करने के लिए, लाइट हमेशा लिमिट में रहे, उसको कंट्रोल करने के लिए ही ABL सर्किट बना होता है। कैसे काम करता है, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो के जरिए बहुत ही सिंपल वे में समझ पाएंगे। तो देखिए, अगर टेलीविज़न की स्क्रीन का लाइट बढ़ जाए तो ABL जो इनपुट पिन होता है, पिन नंबर 27, 27, उसके वोल्ट को घटा दिया जाता है। और अगर टेलीविज़न की स्क्रीन का लाइट घट जाए तो यहाँ के वोल्ट को बढ़ा दिया जाता है। तो यही ABL सर्किट का मुख्य काम होता है। कैसे होता है वो आइए समझते हैं। तो देखिए, IC का पिन नंबर जो 27 जो होता है, उसको ABL वोल्ट देने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ABL सर्किट बना हुआ है, जिसको समझना बहुत ही आसान है। बहुत ही ईजी वे में हम लोग इस ABL सर्किट को समझ पाएंगे। और जब आप समझ पाएंगे तो बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही ईजी वे में आप रिपेयरिंग भी कर पाएंगे। तो देखिए, IC के पिन नंबर 27 को अगर इधर से ABL वोल्ट दिया जाता है, कहाँ से, तो ST के पिन नंबर 9 से निकलने वाला जो ABL वोल्ट होता है, वो ABL वोल्ट क्या होता है कि एक प्रकार का कंट्रोलिंग वोल्ट होता है कि टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाइट कितना प्राप्त हो रहा है। लाइट अगर अधिक प्राप्त होता है तो ABL वोल्ट के रूप में नेगेटिव वोल्ट अधिक निकलता है। और अगर टेलीविज़न की स्क्रीन पर प्राप्त होने वाला लाइट कम प्राप्त होगा तो उस स्थिति में ABL जो वोल्ट निकलता है ST के पिन नंबर 9 से, वह कम निकलता है। तो ABL वोल्ट को लेकर के इसके पिन नंबर 27 को देना होता है। और पिन नंबर 27 के बारे में ये समझिए आप कि अगर पिन नंबर 27 को अगर वोल्ट
इधर से आने वाला वोल्ट अगर नहीं देंगे तो उस स्थिति में टेलीविज़न के स्क्रीन पर प्राप्त होने वाला लाइट जो है मैक्सिमम प्राप्त होगा, यानी कि सबसे अधिक प्राप्त होगा। और अगर आईसी के पिन नंबर 27 को ईएसटी के पिन नंबर 9 से निकलने वाला निगेटिव वोल्ट जो कि एबीएल वोल्ट होता है, अगर वो वोल्ट अगर देते हैं, जितना ज़्यादा देंगे उतना ही टेलीविज़न की स्क्रीन पर प्राप्त होने वाला लाइट कम प्राप्त होगी। तो यहाँ हम लोगों को बहुत ही सिंपल वे में क्या समझना है कि अगर इस लाइन को डिस्कनेक्ट कर दिए, तो अगर लाइन को इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो इधर से आने वाला एबीएल वोल्ट, एलपी वोल्ट क्या है? एक प्रकार का नेगेटिव वोल्ट है, जो कि टेलीविजन की स्क्रीन पर प्राप्त होने वाला लाइट के अनुसार घटते और बढ़ते रहता है। तो यहां से निकलने वाला नेगेटिव वोल्ट अगर यहां देना बंद कर देंगे, इस लाइन को डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा? तो अगर इस लाइन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो उस स्थिति में इसके पिन नंबर 27 का वोल्ट मैक्सिमम रहेगा, अधिक रहेगा। अब पिन नंबर 27 का वोल्ट जब अधिक होगा तो टेलीविजन के स्क्रीन पर प्राप्त होने वाला लाइट भी अधिक प्राप्त होगा, जो चित्र प्राप्त होगा उसमें लाइट जो है सबसे अधिक प्राप्त होगा। लेकिन आवश्यकता से अधिक अगर लाइट बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल तो करना है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ही इधर से एबीएल वोल्ट दिया जाएगा। तो अगर इसको डिस्कनेक्ट कर दिए तो उस स्थिति में इसके पिन नंबर 27 का जो वोल्ट होगा वो जो आईसी के अंदर से निकलेगा, जो आईसी के अंदर से आउट होगा, प्राप्त होगा, तो उस वोल्ट को फिक्स बनाए रखने के लिए, फिल्टर करने के लिए देखेंगे कि पिन नंबर 27 के साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है। एक एमएफडी 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर का प्रयोग किया गया है और इस कैपेसिटर के द्वारा यहाँ के वोल्ट को, पिन नंबर 27 का जो वोल्ट होगा जो कि आईसी के अंदर से आउट होगा, जो निकलेगा उस वोल्ट को फिल्टर किया जाएगा। एक एमएफडी 50 वोल्ट का कैपेसिटर का यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ उसका नेगेटिव टर्मिनल होगा। नेगेटिव टर्मिनल कहाँ रहेगा? तो ग्राउंड लाइन में रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक और कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि ठीक इस कैपेसिटर के ठीक उल्टा लगा हुआ है, विपरीत लगा हुआ है। इस कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल आईसी के पिन नंबर 27 से जुड़ा हुआ है और जबकि पॉजिटिव टर्मिनल देख रहे हैं कि जो 5 वोल्ट का जो लाइन होता है, जो टेलीविजन के अंदर जो 5 वोल्ट का जो लाइन होता है उस लाइन से जुड़ा रहेगा इस कैपेसिटर का। और ये इस कैपेसिटर का काम क्या है कि इधर से आने वाला एबीएल वोल्ट को फिल्टरेशन करने के लिए, एबीएल वोल्ट घटे और बढ़े नहीं, उसको फिक्स बनाए रखने के लिए ही यह कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये कब काम करेगा? जब इधर से आने वाला एबीएल वोल्ट जब यहाँ प्राप्त होगा तो उसको यह फिल्टर करेगा। और अगर इधर से एबीएल वोल्ट नहीं दे रहे हैं, इस लाइन को अगर डिस्कनेक्ट कर दिए, सपोज डेटा उदाहरण के रूप में भी समझने के लिए हम लोग क्या किए हैं, तो लाइन को इसको डिस्कनेक्ट करके समझ रहे हैं। तो अगर इस लाइन को डिस्कनेक्ट कर दिए हैं तो उस स्थिति में आपको आईसी के पिन नंबर 27 का जो वोल्ट होगा उसको फिल्टर करने के लिए यहाँ कैपेसिटर लगा होगा। तो ये दोनों कैपेसिटर मिल करके यहाँ पिन नंबर 27 के वोल्ट को फिक्स बनाए रखने का काम करते हैं। और अगर यह लाइन डिस्कनेक्ट कर देंगे तो उस स्थिति में यहाँ पर आईसी के पिन नंबर 27 का वोल्ट मैक्सिमम होगा, तो उस स्थिति में टेलीविजन की स्क्रीन पर प्राप्त होने वाला लाइट भी मैक्सिमम होगा, यानी कि सबसे अधिक होगा। और अगर लाइट अगर आवश्यकता से अधिक प्राप्त हो जाए तो लाइट आवश्यकता से अधिक कब प्राप्त होता है? जब ईएसटी के द्वारा ही पिक्चर ट्यूब को वोल्ट देते हैं। तो अगर ईएसटी का वोल्ट अगर आवश्यकता से अधिक हो जाएगा, हाई हो जाएगा, तो उस स्थिति में पिक्चर ट्यूब का लाइट भी हाई हो जाएगा। तो अगर ईएसटी का वोल्ट अधिक होगा तो यहाँ से एबीएल वोल्ट भी अधिक निकला। एबीएल वोल्ट के रूप में क्या निकलता है? तो यहाँ से निगेटिव वोल्ट निकलता है। और यहाँ का निगेटिव वोल्ट हमेशा घटते और बढ़ते रहता है। ऐसा नहीं कि आपको बोल दिया जाए कि अगर एबीएल वोल्ट के रूप में यहाँ पर 3 वोल्ट चेक करना है तो आप जो है हमेशा 3 वोल्ट के चक्कर में रहिएगा, तो आप जो हमेशा जो है फेल हो जाइएगा। यहाँ क्या है कि यहाँ का वोल्ट हमेशा जैसे जैसे टेलीविजन की स्क्रीन का लाइट हाई और लो होता है उसी अनुसार से यहाँ का वोल्ट भी हाई और लो होगा। कभी वोल्ट जो हाई हो जाएगा, कभी लो हो जाएगा। तो सपोज दैट टेलीविजन की स्क्रीन का लाइट बढ़ जाए, तो टेलीविजन की स्क्रीन का लाइट जब बढ़ेगा तो उस स्थिति में ईएसटी के पिन नंबर 9 से निकलने वाला एबीएल वोल्ट भी हाई हो जाएगा, यानी कि एबीएल वोल्ट के रूप में जो नेगेटिव वोल्ट निकलता है वो नेगेटिव वोल्ट हाई हो जाएगा। और यहाँ का नेगेटिव वोल्ट जो हाई होगा तो वो इस रेजिस्टेंस से पास करते हुए यहाँ पहुँचेगा। फिर यहाँ से 1.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा होता है। इसके बाद फिर देखिएगा कि यहाँ से 3.3 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा होता है। और इसके बाद फिर 82 किलो ओम का रेजिस्टेंस के द्वारा वह नेगेटिव वोल्ट यहाँ पहुँचेगा, इस डायोड को के पास पहुंचेगा, जिसका नंबर होगा IN4148। तो 4148 जो नंबर का जो डायोड लगा होगा, यह डायोड क्या करेगा कि नेगेटिव को पास करेगा
क्योंकि इधर डायोड का कैथोड है और इधर एनोड है। तो कैथोड पर अगर निगेटिव देते हैं तो इधर से आने वाला निगेटिव वोल्ट को यह पास करेगा और वही निगेटिव वोल्ट स्ट्रिप के द्वारा, जो कि अभी थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कनेक्ट किए थे, ऐसे होते हुए आईसी के पिन नंबर 27 का वोल्ट क्या हो जाएगा। तो जैसे ही निगेटिव मिलेगा तो आईसी के पिन नंबर 27 का वोल्ट लो हो जाएगा। और जब आईसी के पिन नंबर 27 का वोल्ट लो होगा तो टेलीविजन की स्क्रीन पर प्राप्त होने वाला लाइट भी लो हो जाएगा, लाइट घट जाएगा। और आवश्यकता से अधिक अगर लाइट घट जाए तो उस स्थिति में अगर वहां लाइट घटेगा वोल्ट भी घट जाएगा, यहां से निकलने वाला निगेटिव वोल्ट भी घट जाएगा। जब निगेटिव घटेगा तो क्या होगा, तो देखिए यहां से आप पॉजिटिव लाइन से एक रेजिस्टेंस लगाया गया है। 5 वोल्ट के लाइन से एक 3.3 किलो ओम का एक क्या लगाते हैं, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसका वैल्यू होगा 3.3 किलो ओम। तो 5 वोल्ट के लाइन से 3.3 किलो ओम के रेजिस्टेंस के द्वारा अब यहाँ पर क्या होगी, तो पॉजिटिव प्राप्त होगी। जब निगेटिव का लेवल यहाँ पर लो हो जाएगा तो उस स्थिति में ये पॉजिटिव लाइन से जो 3.3 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा होता है, यहाँ का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, तो हाई हो जाएगा। और उस पॉजिटिव को फिल्ट्रेशन करने के लिए, पॉजिटिव सप्लाई को फिक्स बनाए रखने के लिए देखिएगा कि यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, 1 MFD 50 वोल्ट का, और इस प्रकार से यहाँ का पॉजिटिव सप्लाई इस डायोड के कैथोड को चला जाएगा। लेकिन ये जो डायोड है, क्योंकि इधर कैथोड है तो कैथोड और इधर एनोड है, तो अगर इधर डायोड का एनोड होगा तो वो पॉजिटिव को जाने नहीं देगा। इस तरीके से इस डायोड के एनोड पर, यह एनोड है और यह कैथोड है, इसके एनोड पर इधर से किसी भी प्रकार का वोल्ट प्राप्त नहीं होगा। कब? जब टेलीविजन की स्क्रीन का लाइट कम होगा तो उस स्थिति में यहाँ का वोल्ट भी कम होगा, एबीएल वोल्ट भी कम हो जाएगा, यहाँ का निगेटिव वोल्ट जो निकलता है वो निगेटिव वोल्ट कम हो जाएगा। और यहाँ जब निगेटिव कम हो जाएगा तो इस रेजिस्टेंस के द्वारा 5 वोल्ट के लाइन से यह रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ का वोल्ट हाई हो जाएगा। जब यहाँ का वोल्ट हाई हो जाएगा, पॉजिटिव हाई हो जाएगा, तो यह पॉजिटिव को तो जाने नहीं देगा। इस प्रकार से यहाँ पॉजिटिव प्राप्त नहीं होगा और लो वोल्ट होने के कारण यहाँ का निगेटिव वोल्ट भी नहीं प्राप्त होगा और ना ही पॉजिटिव प्राप्त होगा। और जब इधर से किसी भी प्रकार का वोल्ट पिन नंबर 27 को नहीं देंगे तो टेलीविजन की स्क्रीन का लाइट बढ़ जाता है। और अगर टेलीविजन के स्क्रीन का लाइट आवश्यकता से अधिक बढ़ जाएगा तो उस स्थिति में यहाँ का वोल्ट हाई हो जाएगा, निगेटिव की लेवल हाई हो जाएगा। वह निगेटिव यहाँ का वोल्ट जो है करके ऐसे होते हुए, यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ तक निगेटिव का लेवल हाई हो जाएगा। कब? जब टेलीविजन की स्क्रीन का लाइट बढ़ जाएगा तो यहाँ निगेटिव का लेवल हाई हो जाएगा और वह निगेटिव इस डायोड से पास करते हुए पिन नंबर 27 पर वोल्ट जो है क्या हो जाएगा, तो निगेटिव का लेवल हाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ का पिन नंबर 27 का वोल्ट लो हो जाएगा। और जब पिन नंबर 27 का वोल्ट लो होगा तो टेलीविजन की स्क्रीन का पर प्राप्त होने वाला लाइट भी लो हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक ढंग से यहाँ पिन नंबर 27 के वोल्ट को जैसे जैसे लाइट कम और अधिक होता है उसी अनुसार से यहाँ के वोल्ट को कम और अधिक करके टेलीविजन की स्क्रीन पर एक समान लाइट प्राप्त करते हैं, एक समान लाइट जो है टेलीविजन की स्क्रीन पर लाते हैं। तो आने वाली वीडियो में आप ये समझ पाएंगे कि एबीएल सर्किट कैसे जो है प्रैक्टिकली रूप से किस प्रकार का बना होता है और कैसे काम करता है और स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से एबीएल सेक्शन की रिपेयरिंग करते हैं उसके बारे में जान पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच जो अपने इस पूरे वीडियो को देखने में अपना महत्वपूर्ण समय दिया। और हम चाहेंगे कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।